हम लोग कॉपर ग्लास बोले तो बेटा Cu2s, इससे बेटा हम लोग कॉपर निकालेंगे। ठीक है, जो हमारा कॉपर मिलेगा ये है अशुद्ध मिलेगा। लेकिन कैसे, कौन कौन से स्टेप्स है उसको सीखते हैं। पहला स्टेप्स आएगा स्टेप नंबर 1, पीस बना लिए, छोटा कर लिए, बड़ा रहा तो छोटा करके पीस बनाए। हमको समीकरण लिखना आता है, एग्जाम में आपको समीकरण लिखना होता है, बस इतना ही आपको याद रखना। बहुत सारे और भी प्रोसेस होता है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, हम उसके बारे में चिंता नहीं करना, आपको ओनली समीकरण को याद रखना है। तो जब पहले स्टेप में क्या करेंगे, Cu2s, ये जो पाउडर है, इस पाउडर को ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या करेंगे, रोस्टिंग। सर क्या, रोस्टिंग बोले तो भर्जन बोले तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज को गर्म करने को कहते हैं रोस्टिंग। कर दिया सर, उसके बाद जैसे गर्म करेंगे ना तो क्या होगा, ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन फिर भी सड़ जाता है इसके साथ, Cu2 वो हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है। ये सॉलिड में रहता है, ये भी सॉलिड में रहता है। ठीक, अब ये तो कर दिए, उसके बाद बैलेंस कर ले। हाँ कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, हाँ 2 1 3 हो गया, तो चलो इसको करते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 करते हैं 2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4, ऑक्सीजन 2, सल्फर 2, तो यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना होगा 2 और 4 6, यहाँ पे 3, बैलेंस हो गया। अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हो गया हमारा, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में बहुत आसान है। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे कि ये देख रहे हैं अभी ये ऑक्सीजन कॉपर के साथ है, ऑक्सीजन भैया कॉपर के साथ लगे हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे साथ, कैसे जाएंगे, तो फिर इसको गर्म करो, लाओ उसको उठाओ, यहाँ पूरा यहाँ का जो कुछ है इसको पकड़ो, पटको, यहाँ पे पटक दें क्या ना, इसको छोड़ दो बेचारे को, गैसवा को कहाँ लिए, इसको लो। दूसरे स्टेप में ये वाला जो है Cu2O है, और जो ये वाला मात्रा में और लाके रख लो, और फिर से इसके साथ गर्म करो, इसके साथ गर्म करेंगे तो होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अपचयन, इसमें अपचयन होता है। तो क्या होगा जी, ये बना, ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा और यहाँ पे कॉपर बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। कॉपर कौगो, ये 2 2 4, तो यहाँ पे 4 कॉपर, सल्फर कितना है 1, लेकिन ऑक्सीजन करना 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 हो गया कॉपर, और ऑक्सीजन हो गया 2, सल्फर हो गया 1 हो गया। तो देखो यहाँ पे जो बेटा एक कॉपर आया, ये ना अशुद्ध है, अशुद्ध यानी इम्प्योर है, प्योर नहीं है, लेकिन मार्केट में इसको अशुद्ध थोड़ी बेचेंगे हम तो, हमें तो प्योर बेचना है, हमें तो शुद्ध बेचेंगे ना। तो शुद्ध करने के लिए तीसरा स्टेप क्या है वो भी लिख देते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा, ये वाला, इसको जो कॉपर है, जो अशुद्ध वाला बेचारा है, उसे हमारे ड्यूटी है कि शुद्ध करें। शुद्ध करने के लिए तुम बेटा क्या करोगे, वही रिफाइनिंग करोगे। रिफाइनिंग मतलब होता है शुद्धिकरण, शुद्धिकरण समझते हो ना। हाँ, क्या, अशुद्ध को शुद्ध बनाए, तो शुद्धिकरण करेंगे तो शुद्ध बन जाएगा। अब शुद्धिकरण का जो मेथड है वही है, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, विद्युत अपघटन शुद्धिकरण। कौन सा, विद्युत अपघटन
अपघटन शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, ठीक है। फिर से समझते हैं। जब कॉपर ग्लैंस रहेगा कॉपर के साथ यस सल्फाइड, तो ये बेटा जानते हो क्या है, ये क्या है सर? अरे यही और है, यही अयस्क है। किसका अयस्क है सर? अरे यार कॉपर का है। ये कॉपर, कॉपर ग्लैंस कॉपर का अयस्क है। इस अयस्क से हमें कॉपर निकालना है, तो कौन सा विधि निकालेंगे सर? अरे विधि बहुत आसान है यार। क्या सर? ये कॉपर जो है सल्फाइड, इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। सर पहला स्टेप हमारा हो गया। फिर दूसरा, दूसरा सर ये क्या है जो आया है ना, इसको क्या करेंगे, इसको और फिर कॉपर सल्फाइड के साथ फिर से गर्म करेंगे। गर्म करने पे क्या होगा? ये रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब तो अपचयन होगा। अपचयन का मतलब क्या है? जो ऑक्सीजन है वो कॉपर से हट जाएगा और हमें कॉपर मिलेगा। कॉपर तुम्हें जो मिलेगा ये कॉपर शुद्ध नहीं होगा, ध्यान देना, अशुद्ध होगा, इम्प्योर होगा। जो तुम्हें इम्प्योर कॉपर मिला है इसको तीसरे स्टेप पे तुम शुद्धिकरण कर लेना, जिसको बोलते हैं रिफाइनिंग शुद्धिकरण, तो तुम्हें जो है कॉपर शुद्ध मिलेगा।